हम इंसानों की जो मानसिकता होती है, सबसे पहली तो प्रिमिटिव ही होती है। जब कोई महान आदमी बोलता है कि गिव देम ब्रेड एंड सर्कस एंड दे विल नेवर रिवोल्ट, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों चीज़ ही आपके प्रिमिटिव बॉडी, अल्टीमेटली बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर काम करती है। पहला ब्रेड, दूसरा सर्कस। One is entertainment, and that entertainment always excites you through different kind of sense organs, and bread is also one of that thing that keep the body survive. तो यहाँ पे सर्वाइवल हो गया, और फिर सर्वाइवल के बाद जो इंसान मांगता है ना, उसको आप कुछ मत कीजिए, एंटरटेन। सर्कस यहाँ पे स्टैंड्स फॉर एक्साइटमेंट। उसको सारे ऑर्गन्स की एक्साइटमेंट बढ़ा दीजिए, इतनी ज़्यादा बढ़ाते जाइए, बार 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 देते जाइए कि उसको टाइम ना मिले टू बी कॉन्शियस इनफ, और टू क्वेश्चन इनफ, और टू सर्च इनफ। ठीक है? तो आप खुद किसी कॉन्सेप्ट पर क्लियर नहीं है। पूरे आपकी कंट्री की हालत इस तरह की है जहाँ पे नॉलेज नाम ज़ीरो है। आप लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है, आपको क्या कहना चाहिए, कब कहना चाहिए। आपको कोई कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन पता नहीं है, लेकिन आप बहुत जल्दी उसके ऊपर कोई बयान देना शुरू कर देते हैं। और इट ऑल बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज वी आर नॉट लेफ्ट इनफ। स्पेशली ये जो जनरेशन है, ये तो बचपन से पैदा करके इनको लेफ्ट इनफ नहीं छोड़ा जा रहा। पहले एक एंगेजमेंट जितनी आपको 20 साल की उम्र तक मिलती थी, उतनी आज के डेट में शायद आपको 3-4 साल की उम्र तक मिल जाती। और एक्साइटमेंट का ये जो लूप है ना, ये अपने आप में ऐसा होता है कि ये खोजने के लिए आपका जो सिस्टम है ना, उसको छोड़ता नहीं है। क्योंकि जो प्रिमिटिव हरकतें है ना, वो पाने के लिए शरीर को डिज़ाइन किया गया था, ताकि तुम, इसका प्रिमिटिव हरकत क्या है? सर्वाइव एंड मल्टीप्लिकेशन। एक बार बच गए तो उसके बाद मल्टीप्लाई करते चलो। और जब इन दोनों चीज़ों को एक्साइट कर दिया जाता है ना, तो बस उसके बाद कॉन्शियस जो है, जो कि आपको शांति देता है, वो नहीं आ पाता। और इसी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चिढ़ आती जाती है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती है, उसका जो इलाज निकलना है कॉग्निशन से निकलना, और आपके पास कॉग्निशन नाम की चीज़ अब बची ही नहीं। समय के साथ रुक कर, स्टॉप होकर आप उस चीज़ को देखो, व्हाट इज दैट एक्चुअली हैपनिंग। ओके, व्हाट इज दैट थिंग। चीज़ अगर शरीर से रिलेटेड है तो शरीर की बात करो। हो सकता है बहुत ज़्यादा कभी किसी लेवल पे इट लुक्स लाइक कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सवाल हो गए हैं, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि आपकी हैबिट रियलिटी को देखने की कम हो गई है। ठीक है? और बिना इस चीज़ को समझे आप किसी भी चीज़ के थॉरली, जबकि ऐसे ज़माने में जहाँ पे इंफॉर्मेशन एकदम आपके टिप पर है, आपकी फिंगर टिप पर है, हम वो दे देंगे ताकि हमारे लिए ये कहना हो जाए कि वो जो ऊपर राज करने वाले हैं, उनको ये भी तो दिखाना है ना कि हम आपको सारे सब कुछ दे के रखे हैं। अरे, आपने आज हमें टिप पर हर इन्फॉर्मेशन दे के रखी है ट्रांसपेरेंटली, तो हम उन इन्फॉर्मेशन तक ना पहुंच पाए, इसके बीच में एंटरटेनमेंट की वो दीवार भी तो खड़ी कर दी है ना, एक्साइटमेंट की वो दीवार भी खड़ी कर दी है, सेंसरी प्लेजर्स की वो दीवार भी खड़ी कर दी है, जो ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक का सबसे ऊंचा दीवार है। मतलब सबसे ज़्यादा हैवी अमाउंट में एक्साइटमेंट प्रोवाइडिंग स्टफ भी आज ही के ज़माने में। ठीक है? जो एक्साइटमेंट मैं आपको भर सकता हूँ आज के डेट में ना, आपको आज मैं जितना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग अराउज कर सकता हूँ ना, उतना मैं आज से, इससे पहले कभी मैं आपको, उतना मैं शायद मैं आपको 3-4 जन्म में अराउज करता हूँ। आज मैं आपको सेक्सुअली अराउज जितना कर सकता हूँ, उतना मैं आपको अराउज करने के लिए शायद 3-4 जन्म लगते हैं। तो हु विल गेट दैट टाइम टू हैव इवन हैव अ सर्च? क्योंकि जब आपका मैं आपको मैं अराउज कर दूंगा ना, एक्साइट,
एक्साइटमेंट में जब मैं आपको इतना अराउज कर दूंगा ना, तो जो सर्च है ना वो रुक जाती है। बताइए क्यों? क्योंकि कॉग्निशन अगर मैंने किया ना, अगर मैंने बुद्धि लगाई, अगर मैंने ज्ञान लगाया, तो ज्ञान शायद उस एक्साइटमेंट ऐसा कुछ कंक्लूजन पे पहुंच जाए कि आपको वो अपना एक्साइटमेंट रोकनी पड़े। तो उसके चक्कर में वो जो शरीर है ना, ह्यूमन बॉडी, वो लगाती ही नहीं है। जो प्रिमिटिव एरिया है, इस बात को पिन कर लीजिएगा, कहीं पे रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।